नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। रायपुर में राज्यपाल डेका से मिले सीएम साय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चा। पूर्व सांसद रणविजय सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ छोड़ दिल्ली बीजेपी की सदस्यता ली। विधानसभा लोकसभा में टिकट नहीं मिलने पर जाहिर किया दुख, कहा अब तलाशेंगे नया भविष्य। आज ईडी ऑफिस में पेश होंगे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। आबकारी घोटाले में किया गया तलब, लखमा के बेटे से भी होगी पूछताछ। आज से 7 जनवरी तक बंद रहेगा रायपुर का मोआ ओवरब्रिज। डामरीकरण होने के कारण आवागमन प्रभावित। भिलाई में रिटायर्ड बैंक कर्मी हुआ डिजिटल अरेस्ट। आरोपी ने कस्टम ऑफिसर बनकर धमकाया। फर्जी एटीएम, पासपोर्ट और ड्रग्स केस में फंसाने का झांसा देकर ठगे 39 लाख रुपए। भिलाई पुलिस के शिकंजे में 2 शातिर चोर। सोने मकान में की थी लाखों की चोरी। आरोपियों से 34,51,000 के जेवर जब्त। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल कल देर शाम राज्यपाल रमेन डेका से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। राजभवन में जाकर राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल के साथ आधे घंटे तक उन्होंने चर्चा की है। सीएम साय ने पिछले दिनों कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए थे। अमर अग्रवाल, किरण देव और गजेंद्र यादव मंत्री बन सकते हैं। साय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चाएं हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। कल देर शाम राज्यपाल रमेन डेका से सीएम साय ने मुलाकात की है। राजभवन में जाकर राज्यपाल से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की। राज्यपाल के साथ लगभग आधे घंटे तक सीएम साय की चर्चा हुई है। सीएम साय ने पिछले दिनों कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए थे। अमर अग्रवाल, किरण देव और गजेंद्र यादव मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही साय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, एक बार फिर से मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ ही फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मंत्रिमंडल में का विस्तार होना है ये बिल्कुल तय है और लगभग सप्ताह भर पहले इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रियों के नाम भी लगभग सामने में आ चुके हैं, मगर किसी कारणवश ये टल गया। और जब हमारी इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के और वरिष्ठ नेताओं से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा इंतजार और करें, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बात के संकेत मिले थे। कल जगदलपुर से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन गए, वहां पर राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से साय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। इसके अटकलें लगने तेज हो गई है और इस चर्चा के साथ साथ एक और चर्चा चल रही है कि इस मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। तो ऐसे में जब चर्चा चल रही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और फेरबदल भी हो सकता है, तो इस निश्चित रूप से इसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। अगर मंत्रिमंडल में विस्तार की बात करें तो इसमें जो है जो अमर अग्रवाल हैं, बिलासपुर के जो वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम प्रमुखता से सामने आया है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। भिलाई के जो विधायक हैं गजेंद्र यादव, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा 1-2 नाम है, विक्रम उसेंडी के भी नाम की चर्चा है। तो फेरबदल होगा तो इन नामों ये मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा एक और चर्चा है कि फेरबदल भी किया जा सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर 1 साल में कौन किस मंत्री का किस तरह से कामकाज रहे, किसने टारगेट लेके काम किया, किसकी क्या कमी रही, इस बात की भी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि साय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सके, 1-2 लोगों को ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो चर्चाएं का दौर जहाँ लगातार चल
चल रहा है। और ये चर्चा इसलिए भी रहती और इसलिए भी चर्चाएं गर्म हैं क्योंकि जब भी किसी मुख्यमंत्री या किसी से बातचीत किया जाता है तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ा इंतजार और करें, आने वाले दिनों में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद फिर से अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। ये बात तो निश्चित है कि आने वाले 7-8 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और फेरबदल भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जी चल राजेश, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर है, आज ईडी ऑफिस में पेश होंगे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। आबकारी घोटाले मामले में पूर्व मंत्री लखमा को तलब किया गया है। पूर्व मंत्री लखमा के बेटे हरीश लखमा भी ईडी ऑफिस में पेश होंगे। 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने लखमा के ठिकानों पर दबिश दी थी। लखमा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने रायपुर और सुकमा में छापा मारा था। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज ईडी ऑफिस में पेश होंगे पूर्व मंत्री कवासी लखमा। आबकारी घोटाले मामले में पूर्व मंत्री लखमा को तलब किया गया है। पूर्व मंत्री लखमा के बेटे हरीश लखमा भी ईडी ऑफिस में पेश होंगे। 28 दिसंबर को ईडी की टीम ने लखमा के ठिकानों पर दबिश दी थी। लखमा और सहयोगी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। ईडी ने रायपुर और सुकमा में छापा मारा था। शराब घोटाले मामले में ईडी की यह कार्रवाई थी। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे दिलीप सिंह जयदेव के भतीजे और पूर्व राज्यपाल सांसद रणविजय सिंह जयदेव ने छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन की सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने दिल्ली भाजपा संगठन की सदस्यता ली है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे दिल्ली भाजपा में नया भविष्य तलाशेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जब मोआ फ्लाईओवर आज से 7 जनवरी तक बंद रहेगा। मेंटेनेंस और डामरीकरण के चलते बंद किया जाएगा। आवागमन में परेशानी होगी लेकिन रूट डाइवर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मोआ फ्लाईओवर आज से 7 जनवरी तक बंद रहेगा। मेंटेनेंस और डामरीकरण के चलते बंद करने का फैसला लिया गया है। निश्चित रूप से लोगों को आने जाने में परेशानी होगी लेकिन इसके लिए डाइवर्ट रूट तैयार किया गया है। मंत्री केदार कश्यप गुरुवार को कोंडागांव पहुंचे। धान खरीदी केंद्रों में आ रही समस्याओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। 40% से ज्यादा धान का उठाव भी हो चुका है। जहां जहां बारदानों की कमी की समस्या हो रही है वहां विपणन अधिकारी को बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर उनका कहना था कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कौन मंत्री बनेगा इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। बस्तर क्षेत्र में क्योंकि राइस की संख्या बहुत कम है और उसको देखते हुए लगातार हमारा प्रयास है कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। जहाँ पर भी कोई मामला आ रहा है उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। बारदाने की बात को लेकर कभी हम लोगों ने वहाँ पर जो स्थानीय डीएमओ है उसको निर्देशित किया और वहाँ पर तत्काल उनको बारदाना उपलब्धता सुनिश्चित करवाया। छत्तीसगढ़ में गैर बासमती चावल निर्यात पर लगने वाले मंडी टैक्स को खत्म कर दिया गया। इस फैसले से राज्य के किसानों के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा। मंडी टैक्स शून्य होने से खुली मंडी में अपना धान बेचने वाले किसानों को जहां ज्यादा कीमत मिलेगी तो वहीं चावल के निर्यात से सरकार को लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। द राइस एक्सपर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मुकेश जैन के मुताबिक भारत हर साल लगभग 175 लाख टन गैर बासमती चावल लगभग 160 देशों को निर्यात करता है, जिसमें से लगभग 30 लाख टन यानी 15% छत्तीसगढ़ से निर्यात होता है। मंडी टैक्स लगने के कारण यहां से चावल का एक्सपोर्ट करीब 5 लाख टन हो गया था, लेकिन अब मंडी टैक्स खत्म होने से यहां से बेहतर रेट में चावल एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ को ये फायदा है, राइस मिलों में जो फ्री सेल के जो धान खरीद नहीं पा रहे थे, आज उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो 0% 2.2 जो छूट मिला है उससे जो मिल है पैरिटी में आ जाएगा और एक्सपोर्ट का आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा छत्तीसगढ़ से। उम्मीद कर रहे हैं कि 20 लाख मेट्रिक टन करीब लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ का व्यापार बढ़ना चाहिए। 50 रुपये डायरेक्ट जो मंडी टैक्स का बेनिफिट वो किसानों के पास चला जाएगा। आज हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो चावल में क्या है जो कॉस्ट लगाते हैं, तो मंडी टैक्स भी एक कॉस्ट है।
तो वो कॉस्ट जब हट जाता है तो वो कॉस्ट डायरेक्टली उसको किसानों के पास चला जाता है प्रॉफिट के रूप में। क्या कभी आपने सड़क पर धान की फसल लगते देखी है? ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन सरगुजा में ऐसा ही एक मामला सामने आया। मामले में जिम्मेदारों को नोटिस की खाना पूर्ति की जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। धान खरीदने से पहले सरकार गिरदावरी रिपोर्ट बनवाती है, जिसमें पटवारी खेतों में जाकर रिपोर्ट बनाते हैं और बताते हैं कि कौन से किसान ने कितने एकड़ में धान की फसल लगाई है। लेकिन सरगुजा में पटवारियों ने घर बैठे गिरदावरी रिपोर्ट बना दी है। रिपोर्ट में मक्का, गन्ना, सब्जी और अन्य फसल की जगह धान की फसल तो बताई ही गई है, साथ ही खाली जमीन, सड़क पर भी धान की फसल लगना बता दिया गया है। आइए समझते हैं इस गड़बड़ी से सरकार को क्या नुकसान हो सकता था। सरगुजा जिले में इस बार 59,826 किसान पंजीकृत किए गए, जिसके तहत 79,316 हेक्टेयर में लगी धान की फसल खरीदी जाएगी। लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में 100 हेक्टेयर खाली जमीन और 1800 हेक्टेयर ऐसी जमीन पर धान की फसल लगी हुई बताई गई, जहां दूसरी फसल लगी। इससे जिले में धान का रकबा करीब 1900 हेक्टेयर यानी करीब 4700 एकड़ ज्यादा दर्ज हो गया है। इसमें करीब 29 करोड़ का अवैध धान खपाया जा सकता था। गड़बड़ी सामने आने के बाद 20 से अधिक पटवारियों को 1.5 महीने पहले नोटिस जारी किया गया था और 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया था, लेकिन आज तक अधिकारी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो गिरदावरी के दोबारा भौतिक सत्यापन कराया गया। उस भौतिक सत्यापन में कई ऐसे खसरे पाए गए थे कि जिनमें मौके पर धान फसल नहीं पाई गई थी। इसमें संबंधित राजस्व कर्मचारियों को संबंधित एसडीएम के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके उनसे जवाब लिया जा रहा है और जैसे ही जवाब प्राप्त होंगे उनके जवाबों का अवलोकन करते हुए आगे उस कार्रवाई की जाएगी। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन का कहना है कि नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि मामले में जिम्मेदार पटवारियों पर कार्रवाई कब होगी या प्रशासन ने उन्हें छूट देने की तैयारी कर ली है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अंबिकापुर के होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शहर वासियों को जागरूक किया। इस दौरान छात्र अपने शरीर पर प्लास्टिक वेस्ट से विभिन्न आकृतियां बनाकर संदेश देते नजर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और खास बात यह रही कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन छात्रों की सराहना की थी। दरअसल इस स्कूल के बच्चों ने एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत बच्चों को जहां भी प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ दिखता वो उसे कलेक्ट कर लेते और स्कूल में ही बनाए स्टोर में इसे साल भर जमा करते हैं। साल के अंत में इस प्लास्टिक वेस्ट को गिफ्ट में पैक करते हैं और उन्हीं कंपनियों को कोरियर कर दिया जाता है, जिनकी ओर से इसे बाजार में भेजा जाता है। हम लोग प्लास्टिक मॉन्स्टर बने हैं, जिसमें हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि प्लास्टिक कैसा हमारे लिए बड़े खतरा है और इसे हमें कैसे बचाना है। जो भी कचरा हम करते हैं उसे हमें नहीं करना चाहिए और ये हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है, इसे बहुत डैमेज पहुंचाता है। लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया है कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत हानिकारी है और उसको यूज़ नहीं करना है। एक हर साल के बच्चों की परिश्रम होता है और टीचर्स भी इसके पीछे बहुत परिश्रम करते हैं। एक बात की बहुत खुश हूँ मैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे नगर निगम अंबिकापुर और शहर का और प्रशासन के माध्यम से भी जो पहचान बनी देश विदेश में, और उसमें एक अच्छा मजबूत पहल बच्चों के द्वारा किया गया है और बच्चे जागरूक होंगे, निश्चित तौर पे बड़ों को संदेश जाएगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना लोग बंद करेंगे, जिससे कि हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। उम्र के नंबर सिर्फ एक गिनती है, यह साबित किया रायपुर के 70 वर्षीय शुभांगी आप्टे ने। जब लोग उम्र के इस पड़ाव को ठहराव मान लेते हैं तो शुभांगी ने अपने जोश और जुनून से यह साबित कर दिया कि सपनों को उम्र की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। शुभांगी आप्टे की उपलब्धियों की दास्तां इस रिपोर्ट में आप देखिए। उम्र की तारीखों में बेशुमार है मुकाम, किरदार भी कई हैं, कहानियां भी तमाम। उपलब्धियों से भरी उत्साह, जुनून और अटूट समर्पण की दास्तान है शुभांगी आप्टे की जिंदगी की कहानी।
युवावस्था में शादी के बाद एक गृहिणी के रूप में परिवार को संभाला और जब इनके बच्चे सेटल हो गए तो इन्होंने जिंदगी को नए नजरिए से जीने का फैसला लिया। शुरुआत हुई की रिंग्स के कलेक्शन से। साल 2005 में शौक जुनून में बदला और की रिंग्स का कलेक्शन 3500 तक पहुंच गया, जिसके लिए 2007 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। शुभांगी आप्टे के नाम कई अनोखे रिकॉर्ड हैं। इनके पास 1500 होटल मेन्यू का कलेक्शन है। इसके अलावा आधे इंच की खड़ाऊ, चांदी का गदा, 1 इंच की आटा चक्की जैसे मिनिएचर भी शामिल है। इन्होंने नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्रोत जैसी पुस्तकें भी तैयार की। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम्स की 3 पुस्तकें भी मुफ्त में बांटी हैं। सबसे पहला मेरा कलेक्शन था कीरिंग कलेक्शन। उस समय मैंने 3500 कीरिंग इकट्ठा की थी और जब कीरिंग इकट्ठा कर रही थी उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये कलेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकलती है। शुभांगी आप्टे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। 39,000 से अधिक कपड़े के थैले खुद सिलकर और मुफ्त में बांटकर रायपुर को प्लास्टिक मुक्त करने का संदेश दिया। इस कोशिश के लिए इन्हें रायपुर में नो प्लास्टिक कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और तभी प्यार से लोग इन्हें थैले वाली आंटी बुलाने लगे हैं। शुभांगी और उनके पति संजय आप्टे ने 2019-20 के बीच 145 दिनों तक 13 राज्यों की यात्रा का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ऐसा होता है, अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो शुरू में तो अड़चनें आती है और मैं इनको इसलिए सैल्यूट करता हूँ और सलाम करता हूँ कि सभी अड़चनें आने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया और काम किया और कंटिन्यूस करते रहेगी। और इससे क्या होता है कि आप में पॉजिटिव इच्छा शक्ति रहती है। शुभांगी आप्टे के नाम अलग अलग 130 से अधिक रिकॉर्ड है। पर्यावरण से लेकर साहित्य, कला और यात्रा तक हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। इनकी जिंदगी जुनून और समर्पण की परिभाषा है और सिखाती है कि उम्र के हर पड़ाव पर एक नई शुरुआत की जा सकती है। रायपुर से सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पूरे प्रदेश के तापमान में लगातार अब गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ठंड का प्रभाव है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के अधिकांश जिलों में भी तापमान में भारी गिरावट हुई है। अभी छत्तीसगढ़ में जो हवा है उत्तर की ओर से ठंडी हवा आ रही है, जिस कारण छत्तीसगढ़ का पूरे प्रदेश का तापमान में गिरावट हो रही है। कुल मिला के पूरे छत्तीसगढ़ का तापमान में 1 से 3 डिग्री गिरावट हुई है और आने वाले 3-4 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये सबसे कम तापमान ये सरगुजा संभाग में चल रहा है, लगभग 5-6 डिग्री के आसपास में चल रहा है, लेकिन शीतलहर की कोई अभी स्थिति नहीं है। खबर अंबिकापुर से, जहां महिला से दुष्कर्म और ठगी का मामला सामने आया। आरोपी अमित सोनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शादी का झांसा दिया था। महिला की जमीन बिक्री कर 25 लाख रुपए ठग लिए थे। कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई किया। तो अंबिकापुर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला से दुष्कर्म और ठगी का मामला, आरोपी अमित सोनी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी का झांसा दिया था और महिला की जमीन बिक्री कर ठगी किए थे। 25 लाख रुपए की ठगी हुई थी। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।